हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3461। चेक इफ़ डिजिट्स आर इक्वल इन स्ट्रिंग ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशंस। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशन दिया है और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है अगर उन ऑपरेशंस को करने के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। लिखा है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट्स। तो स्ट्रिंग में क्या है, डिजिट्स हैं, सिर्फ डिजिट्स हैं। ठीक है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस अंटिल द स्ट्रिंग हैज़ एग्जैक्टली 2 डिजिट्स। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन करना जब तक उसमें 2 डिजिट हो एग्जैक्टली। ठीक, तो फॉर ईच पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव डिजिट्स इन एस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट कैलकुलेट अ न्यू डिजिट एज द सम ऑफ द 2 डिजिट्स और उसको मॉड्यूलो 10 कर देना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हर कंजिक्यूटिव पेयर के लिए, जैसे 3 9 कंजिक्यूटिव पेयर है, तो एक कैलकुलेट अ न्यू डिजिट कैलकुलेट करना है, इसको सम को निकाल के। तो 3 + 9 12 हो गया और उसको मॉड्यूलो 10 कर देना है। तो 12 मॉड्यूलो 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा पहला डिजिट होगा, जो पहले ऑपरेशन के बाद जो नया नंबर आ रहा होगा या फिर नया स्ट्रिंग आ रहा होगा उसका पहला डिजिट होगा 2। फिर 9 + 0 किया और उसका मॉड्यूलो 10 का 9 ही हुआ, तो 2 9 और 0 + 2 2 हो गया। तो 2 9 2 हमारा आएगा पहले ऑपरेशन के बाद। ठीक है, रिप्लेस एस विद द सीक्वेंस ऑफ न्यूली कैलकुलेटेड डिजिट्स मेंटेनिंग द ऑर्डर विच दे आर कंप्यूटेड। ठीक, तो एस को उस नए नंबर से रिप्लेस कर देंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो बार बार ये ऑपरेशन रिपीट होगा, कब तक, जब तक द स्ट्रिंग हैज़ एग्जैक्टली 2 डिजिट्स। ठीक है, तो इनिशियली जैसे हमारा एग्जांपल अगर पहला देखें तो एग्जांपल क्या है, इनिशियली हमारा 3902 था। तो पहले ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, 3 + 9 मॉड्यूलो 10 हो गया और फिर ऐसे S1 + S2 मतलब 9 + 0 9 और ये 2 हो गया। तो 292 पहला था। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग 292 पे अगले ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेंगे कि एक 2 + 9 कितना हो गया, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ें तो 2 + 9 हो गया 11 और 11 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसी तरह 9 + 2 करेंगे तो 11 आएगा, 11 मॉड्यूलो 10 करेंगे 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ऑपरेशन रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर या फिर 2 डिजिट का स्ट्रिंग मिल चुका है। तो अब 2 डिजिट का स्ट्रिंग मिल चुका है तो हम चेक करेंगे कि भाई ये और ये बराबर है। अगर बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस केस में रिटर्न ट्रू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल देखें जो सेकंड एग्जांपल है लीड कोड में, तो क्या होगा, 3 + 4 क्या हो गया 7। तो 7 को चुपचाप लिख दिया। 4 + 7 क्या हो गया 11 11 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 7 + 8 क्या हो गया 15 15 को मॉड्यूलो 10 करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 8 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 को फिर मॉड्यूलो 10 करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक, अब फिर से क्योंकि अब ये 2 डिजिट का हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर से रिपीट करेंगे हम वो वाला काम अपना ऑपरेशन। तो 7 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 5 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। और 5 + 7 करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 का मॉड्यूलो 10 होता है 2। फिर से अभी भी 2 डिजिट नहीं आया तो फिर से करते हैं। 8 + 6 कितना हो गया 14 4 मॉड्यूलो करने पे आ जाएगा। और 6 + 2 कितना हो गया 8। तो हमारा 2 डिजिट आ गया। अब हम अपने जो काम कर रहे होंगे लूप उससे बाहर निकल जाएंगे। अब 48 पे चेक करेंगे क्या भाई ये और ये इक्वल है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका आंसर फॉल्स है। ठीक, तो इसको अगर हमें कोड करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है, हम ना एक काम करते हैं, हम वहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हमें एक ऑपरेशन में क्या करना है। ठीक है, तो एक ऑपरेशन में मानते क्या कर रहे हैं पहले देखते हैं कि एक नया स्ट्रिंग बना लेते हैं न्यू एस करके और उसको कुछ नहीं देते और अपना लूप चलाते हैं int i = 0 i <s size -1 i ++। अच्छा, साइज -1 क्यों करा, क्योंकि हमारे पास मान लो ये 3902 है तो हम 0 तक ही तो जाएंगे ना। 0 + 2 करके एक जगह स्टोर कर रहे हैं, 9 + 0 करके एक जगह स्टोर कर रहे हैं, 39 करके। तो लास्ट यहाँ 2 के पास तो आगे कुछ है नहीं, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होगा और हमें वो आगे की वैल्यू चाहिए भी नहीं, हमें तो बस ऐसे ऐसे करना है। तो इसलिए हम -2 तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो -2 तक जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि भाई जो स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग जो है ना उसमें प्लस = कर दो जो हमारा ओल्ड स्ट्रिंग है s of i
प्लस एस ऑफ आई माइनस वन। लेकिन अगर एस ऑफ आई आएगा तो कैरेक्टर आएगा, और कैरेक्टर जब अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो वो एस की वैल्यू देगा। तो इस बात को हम लोग नहीं करने के लिए, ताकि एस की वैल्यू ना दे, हम यहाँ पे लगाएंगे -0, ठीक है, ताकि एस की वैल्यूज़ जो 0 का कैरेक्टर है, 0 का एस की वैल्यू है, उससे माइनस हो जाएगा नंबर का, तो वो सही नंबर का वैल्यू देगा, है ना। तो हम ये कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ लिखा है कि भाई मॉड्यूलस 10 कर देना है इस चीज़ को, क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं हो सकता, 9 + 9 18 आ जाए, तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलस 10 बोला है क्वेश्चन में, कि एज इन सम ऑफ 2 डिजिट्स मॉड्यूलस 10, ठीक। ये कर दिया। चलो, तो हमारा नया स्ट्रिंग बन गया एक ऑपरेशन के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये ऑपरेशन रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक वाइल लूप लगा देते हैं, और वाइल लूप में कंडीशन क्या डालेंगे कि भाई एस का जो साइज़ है ना, वो 2 से जब तक बड़ा रहे तब तक ही ये काम करो। जैसे ही 2 के बराबर हो बाहर निकल जाओ, और जो एस है उसको हर बार अपने न्यू एस से रिन्यू कर देंगे कि न्यू एस आया अपना 3902, तो इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद 292 आया, तो अब 292 को एस में डाल दिया, ठीक। फिर से अब एस गया तो अब यहाँ पे 11 आ गया, और फिर से एस में 11 को डाल दिया। अब जब यहाँ चेक आएगा तो क्या ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, तो बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल गया तो क्या करेंगे, चुपचाप रिटर्न कर देंगे कि भाई एस ऑफ 0 जो है, क्योंकि एस 2 लेंथ का बाहर आया है, तो एस ऑफ 0 जो है वो एस ऑफ 1 के बराबर है या नहीं है, वो चीज़ मुझे रिटर्न करके दे दो, ठीक है। रन करके देखते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे +1 होगा, नॉट -1, सॉरी, माय मिस्टेक। तो अब रन करके देखते हैं। सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए। हाँ, सबमिट करके देखते हैं। इंडीड सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।